ठीक है। नाउ वी स्टार्टिंग टू द नेक्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हमको दो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पता होना चाहिए। पहला हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है। अगर हम मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम जो होता है हमारे पास पी सिंबल से डिनोट किया जाता है, और ये होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है। greater will be the momentum, greater will be the impact. And next was change in momentum. तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट वाज द चेंज इन मोमेंटम, यानी mv माइनस mu was the change in momentum if the initial velocity of body was u and final velocity was v. Suppose that एक बॉडी है, इसका मास m है, वो पहले u वेलोसिटी से मूव कर रही थी, फिर उसके बाद वो v वेलोसिटी से मूव करी, तो अब उसका जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो क्या होगा, mv माइनस। ठीक है। अब न्यूटन के सेकंड लॉ ये हमको बताता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी dp बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये हमारे पास क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट k आता है, तो k dp बाई क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। और p इक्वल टू एम बी जब हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे d बाई डी टी ऑफ एम बी, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास f बन जाएगा। और आगे जब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास क्या दे देगा, ये हमारे पास आफ्टर दैट f इक्वल टू, अगर मास हमारे पास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है तो के एम डी वी बाई डी टी हो जाएगा। और डी वी बाई डी टी हमारे पास होता क्या है, एक्सेलरेशन, यानी फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एम ए। और जब हमारे पास फोर्स क्या होता है, वन न्यूटन का अप्लाई किया जाता है, मास उसकी बॉडी का वन होता है, और उसमें एक्सेलरेशन अगर वन प्रोड्यूस होता है, तो देखा गया कि के की वैल्यू भी कितनी आ रही है, वन आ रही है। तो फिर हमारे पास फाइनली जो हमारे पास फोर्स का एक्सेप्शन बन जाता है वो एफ इक्वल टू एम ए। तो ये हमारे पास बेसिकली क्वांटिटेटिव डिस्कशन हो गया न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है। तो अगर हम फोकस करें इस पर कि जो हमारे पास क्या है, फोर्स है, वो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या देखने को मिलेगा हमें कि अगर हम क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को घटाते हैं तो इम्पैक्ट हमारे पास क्या होगा, घटेगा। अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को बढ़ाते हैं तो इम्पैक्ट हमारे पास बढ़ेगा। ठीक है। तो इसका कुछ एग्जांपल जैसे अगर हम लोग लें ऑफ मोशन की, तो जो फील्डर्स होते हैं, जो हमारे पास फील्डर्स होते हैं, वो अपने हाथ को क्या करते हैं, पीछे लेकर आते हैं जब क्या करते हैं, बॉल को या फिर कैच को पकड़ते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है, एफ जो होता है हमारे पास वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यानी जो फोर्स है वो इनर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। अगर मोमेंटम का चेंज हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, अगर ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो उस केस में हमारे पास जो एफ है प्रोपोर्शनल टू क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो उस केस में अगर हम टाइम को इंक्रीज कर दें, जो मोमेंटम का चेंज हुआ है, अगर टाइम इंक्रीज हो जाएगा तो टाइम इंक्रीजेस, क्या क्या करस्पॉन्ड करेगा, फोर्स डिक्रीजेस। जो हमारे पास फोर्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, फोर्स हमारे पास डिक्रीज कर जाएगा। तो ये हमारे पास न्यूटन का सेकेंड लॉ है कि हमारे पास टाइम इंक्रीज करेगा तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि क्रिकेटर्स जो बॉल्स पकड़ते हैं तो अपने हाथ को पीछे लेकर जाते हैं, वहाँ पर वो टाइम इंक्रीज करते हैं। सिंपली जो हाई जंप करने वाले एथलीट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनके लिए बेसिकली फोम बिछाया जाता है, या फिर क्या कहना चाहिए, वो बालू होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जब वो इंटरैक्ट करते हैं कूदने के बाद, तो वो थोड़ा सा क्या होता है, दब जाता है। दबने के कारण जो चेंज इन मोमेंटम है वो हमारे पास ज़्यादा समय लेता है चेंज होने में, तो उससे हमारे पास इम्पैक्ट कम हो जाता है। सिमिलरली अगर हम कप के प्लेट को या फिर हम कप को क्या करते हैं, फ्लोर पे गिराते हैं तो टूट जाता है, बट सैंड पे करते हैं तो नहीं टूटता है, क्योंकि कप पर वो जैसे गिरेगा तो इंस्टेंट उसकी क्या होगी, वेलोसिटी जीरो होगी और इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। इम्पैक्ट ज़्यादा होने के कारण क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। बट वही चीज अदर हैंड अगर हम क्या करते हैं, उसको सैंड पे गिराते हैं, तो सैंड पे गिराएंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास उसके अंदर धंस जाएगा। धंसने के कारण क्या हो जाएगा, जो उसका मोमेंटम में चेंज हुआ है थोड़ा सा टाइम लगा होगा, वो टाइम इंक्रीज करने के कारण क्या हो जाता है, इम्पैक्ट
कम हो जाता है। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हम टाइम को बेसिकली क्या कर रहे होंगे, इंक्रीज कर रहे होंगे, और उससे हमारे पास इम्पैक्ट क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ पर भी कर लेते हैं। और यहीं पर अगर हम डिस्कस करना चाहें तो जो हमारे पास यूनिट्स हैं, बेसिकली हमारे पास क्या है, जो यूनिट्स हैं इसके, फोर्स के, तो फोर्स के जो हमारे पास यूनिट हैं, सबको पता होगा, जो एसआई यूनिट होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास क्या, एसआई यूनिट अगर हम बात करें तो एसआई यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन। एसआई यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अगर सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करें तो सीजीएस यूनिट में हम लोग एक यूनिट यूज करते हैं डाइन। 1 न्यूटन जो होता है वो हमारे पास 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है, और जो 1 डाइन होता है हमारे पास, 1 डाइन होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, रिलेशन अगर हम बात करें तो 1 न्यूटन में जो होता है वो 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, ये हमारे पास सीजीएस यूनिट हो गया, एसआई यूनिट हो गया। इसके साथ साथ हमारे पास एक यूनिट होता है हमारे पास किलोग्राम फोर्स। किलोग्राम फोर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, KGF। ठीक है, और 1 KGF जो होता है वो हमारे पास होता है 9.8 न्यूटन का। सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास ग्राम फोर्स यानी GF होता है। ग्राम फोर्स, ग्राम फोर्स की जो हमारे पास वैल्यू होती है, ये सीजीएस यूनिट है, तो 1 GF जो होता है वो 989 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये सारे क्या हैं, यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, पूछा जाता है यूनिट ऑफ मोमेंटम। क्या पूछा जाता है, यूनिट ऑफ मोमेंटम। और हमारे पास उसमें एग्जांपल दिया जाता है कि हमारे पास क्या हो सकता है। तो नॉर्मली अगर हम सीजीएस यूनिट या एसआई यूनिट देखें हमारे पास मोमेंटम का, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो उसके बेसिस पे हमारे पास क्या बन जाएगा, उसके बेसिस पे बन जाएगा हमारे पास केजी मीटर पर सेकेंड, या फिर हमारे पास ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। बट ये दोनों ऑप्शन हमारे पास नहीं होता, उसके अलावा क्या होता है, इस फॉर्मूले पे हमारे पास बेस्ड क्या आता है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड हमारे पास उसकी यूनिट आती है, यानी ऑप्शन में हमारे पास रहेगा न्यूटन सेकेंड। तो ये न्यूटन सेकेंड भी हमारे पास क्या है, यूनिट ऑफ मोमेंटम है। तो इस चीज को ध्यान रखना भाई, कि हमारे पास कहाँ से पूछा जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि जो हम यूनिट पढ़ते हैं वही एक यूनिट हमारे पास एग्जाम में आए, वो घुमा के ही पूछा जा सकता है। तो कहाँ किस फॉर्मूले से वो रिलेट करता है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन समझाएंगे। ऑप्शन में अगर न्यूटन जैसा कोई ऑप्शन है तो उसमें हम लोग इस एक्सप्रेशन की मदद से मोमेंटम का क्या करेंगे, यूनिट बताएंगे। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखें। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन वाज 20 मीटर पर सेकेंड। ऑन दिस डस्ट इज फॉलिंग एट द रेट ऑफ 50 ग्राम पर मिनट। द एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस ट्रेन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी हमें एफ एक्सटर्नल निकालना है, एक्स्ट्रा फोर्स निकालना है। तो फोर्स हमारे पास क्या होता है, फोर्स होता है हमारे पास d/dt ऑफ, या dp/dt, चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पर हमारे पास हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे पास मास कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल क्या हो रहे हैं, डस्ट ट्रेन से फॉल कर रहा है, बाहर गिर रहा है। ठीक है, तो लेकिन वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि ट्रेन किस वेलोसिटी से मूव करी है, इस वेलोसिटी से मूव करी, और कांस्टेंट वेलोसिटी हमको रखना है, यानी v हमारे पास कांस्टेंट, तो v बाहर निकाल लें तो हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगा, dm/dt। ठीक है, अब वेलोसिटी हमारे पास 20 है, dm/ रेट ऑफ चेंज ऑफ मास हमारे पास किया है 50 ग्राम पर मिनट। तो 50 अगर हम लोग सेकंड में चेंज करें तो 50/60 हो जाएगा, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100/6, और 100/6 का मतलब 16.66 न्यूटन। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा, ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास सही हो जाएगा। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन हमारे पास आता है जहां पर हमारे पास क्या होगा, मास कांस्टेंट नहीं होगा। अगर मास और वेलोसिटी दोनों नहीं कांस्टेंट होंगे तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, उस केस में हमारे पास एक्सप्रेशन जो फोर्स का बनेगा वो और भी अलग हो जाएगा। वो कुछ इस तरीके से रहेगा, डिस्कस करते हैं अभी।
जैसे अगर मान लो हमारे पास एफ की वैल्यू दी हुई है और वहां पर हमारे पास मास भी नहीं कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी नहीं कांस्टेंट, तो डी बाई डी टी ऑफ हम क्या करेंगे, एम वी करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक बार वी कांस्टेंट रहेगा, डी एम बाई डी टी हो जाएगा, प्लस एक बार हमारे पास एम कांस्टेंट रहेगा, डी वी बाई डी टी। तो ये हमारे पास फोर्स का एक्सप्रेशन बनेगा जब हमारे पास एम और वी दोनों हमारे पास कांस्टेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज फोर्स के बारे में पढ़ा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास है, फोर्स 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 केजी फॉर 10 सेकंड, चेंज इन मोमेंटम। तो हमें पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। हियर वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। फोर्स यहाँ पर 10 न्यूटन है और टाइम यहाँ पर कितना दिया हुआ है, टाइम हमारे पास 10 सेकेंड दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 100 केजी मीटर पर सेकेंड, यानी मास का हमें कहीं यूज ही नहीं करना है, मास का हमें कहीं यूज ही नहीं करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आगे के वीडियो में हम थोड़ा बहुत इसका और एक क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम जो नीट में क्वेश्चंस आए हैं उसको करेंगे और जो बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं उसको करेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो हमारे पास नीट के बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है और साथ ही साथ बोर्ड के बच्चों के लिए भी ये क्या है, हेल्पफुल है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारे पास आई थिंक कॉन्करेंट फोर्सेस के बारे में है, तो हम वो कंटिन्यू करेंगे एज इट इज। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास, स्टूडेंट के पास जो तैयारी कर रहे हैं। और आगे ही ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो अगर आपको चाहिए होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बाय।